गुड मॉर्निंग ऑल उत्तराखंड स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों के सामने फिर से काफ़ी लंबे समय के बाद उपस्थित हुआ हूँ और आज ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस बीच 3-4 महीनों में जो मैंने अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों के साथ मेहनत की उसका कितना परिणाम मेरे साथ रहा और कितना मैं उन लोगों को नंबर अचीव करवा पाया, उसके बारे में बताने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। और पुनः कोशिश करूँगा कि अब ये डिस्टर्बेंस ना हो और लगातार मैं आपके साथ चलता रहूँ। तो सबसे पहले मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ रीजनिंग के पेपर के बारे में। रीजनिंग के अगर पेपर को देखा जाए तो उत्तराखंड में जो पेपर आया था 10 के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के ऐसे पार्ट्स हैं जो क्लास में रेगुलरली मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो उसमें से आउटेड था। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए भाग थे। अगर कोई विद्यार्थी 10 में से 9 नंबर भी लेकर के आ रहा है तो यहाँ पर मेरे के लिए सोचने वाला विषय हो जाएगा कि आखिर मेरे में ही कमी कहाँ रह गई, क्योंकि विद्यार्थी तो विद्यार्थी है, उसमें तो कुछ कमी नहीं है, वो तो ऑलराउंडर है। चलिए आइए मैं चर्चा का विषय करता हूं। इसमें सबसे पहले 10 क्वेश्चनों की थीम को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के पेपर में 10 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग का पार्ट था। देखा जाए तो बेसिक ज्ञान से संबंधित बातों को लेकर के उसने चर्चा की थी और यह मेरिट को बढ़ाने वाला पार्ट था। और मैंने पहले दिन से ही पेपर से पहले लगातार कई दिनों से संडे को स्पेशल क्लास बुला करके मैं बार बार कह रहा था कि रीजनिंग और करंट पर विशेष फोकस रखें और हुआ भी पेपर में यही। रीजनिंग और करंट ने विद्यार्थी की मेरिट को तय करने का काम किया और वहीं उत्तराखंड और हिंदी के पेपर ने पूरे के पूरे पार्ट को सॉल्यूशन के पार्ट बना करके आगे बढ़ने का काम किया। तो हम चर्चा करते हैं पहले रीजनिंग के पार्ट में। और रीजनिंग के पार्ट में क्वेश्चन नंबर मेरे पास सेट, इसका ए सेट है, परीक्षा में जो ए सेट में पूछा गया है उससे रिलेटेड चीजों को सॉल्व करता हूं। सेट ए में क्वेश्चन नंबर 50 से रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट है। पहला सवाल देखिए फटाफट, क्या कहते हैं। ये कह रहा है कि प्लस का अर्थ अगर इनटू है और इनटू का अर्थ अगर माइनस है, डिवाइडेड का अर्थ अगर प्लस है और माइनस का अर्थ अगर डिवाइडेड है, तो पूछता है कि 175 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 इंटू 3 और प्लस 10 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि माइनस का डिवाइडेड हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाई 25, डिवाइडेड का प्लस हो जाएगा प्लस का 5, प्लस का इंटू हो जाएगा ये हो जाएगा और इंटू का माइनस हो जाएगा और प्लस का जो है वो आपका क्या कहते हैं इंटू हो जाएगा। ये इसका एक पार्ट था। अब इसमें आप सब जानते हो कि बी बॉड मास का नियम लगेगा। बी बॉड मास का नियम लगेगा। बी बॉड मास का नियम क्या कहता है, वेनिकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसके नियम को हम फॉलो करेंगे इसमें। तो इस नियम के आधार पर यहां पर हमें ना क्या कहते हैं रेखा कोष्टक दिखाई दे रहा है और ना ही आपका ब्रैकेट कोष्टक दिखाई दे रहा है। ऑफ की भी कोई चर्चा नहीं है, केवल पार्ट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहले डिवीजन को हल करते हैं। 25 से हम इसको काट देते हैं तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते कितना हो गया 175। तो ये 60 टाइम कट गया। प्लस का 5 इंटू 20 और माइनस का 3 इंटू 10। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो प्लस इंटू, क्योंकि डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन 100 हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 30, ऐसा हो गया। अब देखिए पहले प्लस वाले पार्ट को ले लेते हैं 107 और माइनस का 30। अब इसमें से इसको घटा देते हैं तो इसमें से अगर घटाते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 77। तो बहुत ही सिंपल सवाल था, नंबर देने वाला सवाल था और ऐसा भी नहीं कि बहुत तैयारी का भाग था तब ये क्वेश्चन बनता। बिल्कुल बेसिक सवाल था और वो विद्यार्थी जरूर कर ले गए होंगे जिन्होंने पहले कभी भी इस सवाल को देखा होगा। तो इसका आंसर आएगा 50 का आंसर आएगा ए वाला। आइए 51 पर चर्चा करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल, कहने का अर्थ एक बार सवाल देखा, 2 बार सिर हिलाया और तीसरी बार आंसर आपके पास है। कैसे, तो उसमें देखिए ऊपर आपस में गुणा कर दिया है और फिर साइड वाले को आपस में गुणा कर दिया, फिर उसको जोड़ के दिया है। कहने का अर्थ जैसे हम पेपर में बैठे रहते हैं, हम पे प्रेशर चल रहा है, एक एकदम सवाल नहीं आया तो मैंने कहा 2 बार सिर हिलाया, तीसरे झटके में सवाल आपके पास था। 5 दूनी 10 और 4 तियां 12, 10 और 12 का जोड़ करेंगे 22 हो जाएगा। 8 तियां 24, 5 पच्चे 25 जोड़ करेंगे 49 हो जाएगा। ऐसे ही 9 पंचे 45 और 7 चौक 28, 45 और प्लस 28 का अगर मैं जोड़ करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा 8 5 13 और 73। कितना बन जाएगा 73। बहुत ही सिंपल। तो इसका आंसर आपका बी वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ने वाला जैसा नहीं लग रहा है कि छोड़ा जाए। एक कार 2 स्टेशन। देखो उत्तराखंड के पेपर में अगर ये सवाल पूछा गया है, सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन एक रीजनिंग के पार्ट में मैथमेटिकल ऑपरेशन एक सब्जेक्ट होता है, एक पार्ट होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर वो सारे पार्ट शामिल हो जाते हैं जो मैथ के बेसिक पार्ट को इंडिकेट करता है। तो बहुत ही सिंपल सवाल था और औसत इसमें चाल निकालनी थी, औसत चाल एवरेज स्पीड बतानी थी। तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। बातें नहीं करें प्लीज। 2 × 60 × 90
अपॉन 60 प्लस 90, ये हो जाएगा। और इसमें अब गुणा करके हम अगर देखते हैं तो 2 इंटू 60 प्लस 90 इंटू 90 अपॉन 150, इसको काट देते हैं, 75 बार कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 15 से अगर मैं इसको काटता हूँ, 15 चौको 60, 15 पंचे 75, 5 से इसको काटता हूँ तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और 18 चौक कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, नंबर देने वाला सवाल, लाइफ को चेंज करने वाला सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि ABCD तथा E में कौन सबसे लंबा है। D A और C से लंबा है, A एंड C से लंबा है D, बस कुल सिंपल, जैसा बोला वैसा मेंटेन करो। फिर बोलता है E से छोटा है B, E से छोटा है E से छोटा है B, E से छोटा है B, ऐसे मेंटेन हो जाएगा। फिर बोलता है लेकिन D से लंबा है, लेकिन D से क्या है, लंबा है। अब इसको अगर मैं मेंटेन करता हूं तो ये बन गया। अब बताइए सीरीज कैसे बन जाएगी, तो ये हो गया सीरीज, इसके पीछे आकर के ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा A एंड C, अपने आप ही आंसर क्या आ जाएगा, E। तो आपसे पूछ रहा है बताइए कि कौन सबसे लंबा है, E इसका आंसर आएगा। देखते ही सवाल हल होने वाला था, D आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं आपका 54, बहुत बार मैंने क्लास में शीशा पकड़ करके चीजों को दिखा करके उसको घुमा करके बताया था। वैसे भी अगर देखा जाए तो मैंने डायरेक्ट इसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे सवालों में अगर देखा जाए कि एक समतल दर्पण में देखना है, एक घड़ी में 8:30 हो रहे हैं, तो आप इसे 12 से माइनस कर दें। 12 से अगर मैं माइनस कर देता हूं 8:30 को, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आपका मिनट है, ये घंटा है, घंटे से मिनट अगर क्वेरी करेगा तो 60 आ जाएगा, 60 में से 30 जाएगा, 30 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, तो कितना बज रहा होगा 3.5। और वैसे भी अगर घड़ी में आप देखोगे तो ये आपका बज गया 8, ठीक है, ये बज गया आपका 8:30। अब 8:30 का अर्थ ये नहीं होगा कि करेक्ट 8 पर और ये आपका 6 पर, 8:30 का अर्थ ये होता है कि भाई ये भी घंटे की सुई भी कुछ ऊपर चलेगी और ये यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक है, ये मेंटेन होगा। अब मैं इसे जब मिरर में देखूंगा तो ये सुई मेरे को यहाँ पे दिखाई देगी, अर्थात 3 बज करके, ये 3 बजे के बाद थोड़ा सा नीचे को आएगी डाउन, तो ये कितना हो जाएगा 3:30। कहने का अर्थ पूरा सवाल अपने क्या कहते हैं आपका कॉन्फिडेंस पर था, एक बार देखना था, अगर माना ये चीज नहीं भी आ रही थी तब भी सोच करके आंसर क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। और उत्तराखंड के पेपर में टाइम मैनेजमेंट में अगर देखा जाए तो रीजनिंग का पार्ट इतना परेशान नहीं करता है, अच्छा खासा टाइम होता है। दूसरा देखिए नेक्स्ट सवाल, तो 54 वाले का आंसर आ जाएगा आपका 3.5 घंटा, ठीक है, बी। 55वां देख लीजिए, नीचे दिए गए आरेखों में से तरल पिज्जा और दूध को बनाना है। अरे सीधी सी बात है, तरल है आपका पिज्जा है और आपका दूध है, लिक्विड है पिज्जा है और मिल्क है, ठीक है, दूध है, ये दे रखा है आपको, सीधी सी बात है। दूध और तरल के अंदर ही पार्ट आ जाएगा दूध का, पिज्जा अलग हो जाएगा, ठीक है, पिज्जा नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, पेपर में सवाल गलत हो गया, लेकिन तो पिज्जा अलग बन जाएगा, तरल और पिज्जा, तरल और दूध क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल आया था गाय मुर्गी आ गई, गाय मुर्गी आ गई, देखिए एक बार गाय मुर्गी को, 55 का इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला, फोर्थ, ठीक है, डी वाला आ जाएगा, ये आ जाएगा। 56 से देखिए, 56 का आंसर है गाय और मुर्गी के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है गायों की संख्या। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था जो कहीं से लेकर के आना था, फॉर्मूला लगाना था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। और आपका ये सवाल भाषा पर आधारित सवाल कहलाते हैं, आपको पढ़ना था पहेली, जैसे पहले जमाने में पूर्वज पूछ लेते थे, जो घर के बुजुर्ग लोग थे, एक डाल में इतनी चिड़ियां बैठी थी, मैंने गोली चलाई, एक मर गई, बता कितनी बची, तो आप कहते थे 4 बच गई, क्योंकि 5 थी तो एक डाल से नीचे मर गई तो बची 4, तो वो बेवकूफू भरा क्या कहते हैं आंसर आपका होता था। वैसे ये प्रश्न है, उसका आंसर ये होगा भाई गोली चलेगी तो शायद हो सकता है जिस चिड़ियों को मारने की बात कर रहे हैं उसमें भी निशाना सही से ना लग पाया हो। तो कुल मिलाकर के ऐसे ही कुछ बेसिक सवाल है जो भाषा पर आधारित सवाल कहलाते हैं। पढ़ते हैं, आइए। गाय और मुर्गी के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। अब मुझे सिंपल सी बात बताओ, गाय है, गाय के मेरे को सिर्फ बताओ पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। किसी के घर में ऐसी गाय जिसके 8 पैर हो, किसी के घर में नहीं है। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। हम गाय की बात कर रहे थे, अब मुर्गी की बात कर रहे हैं। मुर्गी के 2 पैर होते हैं। किसी के घर में ऐसी मुर्गी जिसने खाई हो, 2 से अधिक लेग पीस दिख गए हो तो 2 ही लेग पीस होंगे, 2y हो गया। अब गाय और मुर्गी के पैरों की बात हो गई, अब मैं सिर की बात कर लेता हूं। अभी मैं सवाल हल नहीं कर रहा हूं, केवल बता रहा हूं ऐसा होता है जो हमें इतने छोटे से पता रहता है कि गाय की 4 टांग और मुर्गी की कितनी, 2। अब सिर कितने होते हैं, तो गाय का भी 1 सिर और मुर्गी का भी कितना सिर, 1 सिर, क्योंकि गाय x हो गई, मुर्गी कितनी हो गई, y मान रखिए, तो गाय का भी x हो गया, क्या कहते हैं सिर कितने हो गए, x हो गए, और इसके भी सिर कितने हो गए, y हो गए। 1-1 सिर होगा दोनों का। किसी का ऐसा जिसके घर में 2-2 पड़ा हो,
किसी के करनी, ये तो था बेसिक सवाल। अब इसको मेंटेन कर लेते हैं, आइए पढ़ो अब। पैरों की संख्या, ये पैरों की संख्या 4x + 2y, पैरों की संख्या सिर की संख्या के दुगने, सिर की संख्या के दुगने से 14 अधिक है। बस समीकरण जैसे बना वैसे सवाल आपके पास, सॉल्यूशन कर दीजिए। 4x + 2y, बताओ इसमें मैंने क्या विशेष लगाया? अरे उसने कहा पैरों की संख्या सिर की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, सेम समीकरण बन गया, उसे रख दिया मैंने। अब इसको मेंटेन किया तो ये हो जाएगा आपका, इसको मेंटेन करके मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, लाइन नहीं बढ़ाता हूं, लाइन नहीं बढ़ाता हूं, 2 कॉमन लेकर के मेंटेन करता हूं इसे। तो 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया आपका 2x + y बराबर, ये हो गया 2 कॉमन ले लिया, x + y + 7 हो गया, ठीक है, सबके समझ में आ गया होगा। 2 से 2 कॉमन कट गया, 2x इसको इधर ले जाऊंगा माइनस का x, ये प्लस का y है, इसको भी इधर ले जाऊंगा माइनस का y बराबर का 7, बड़े प्यार से कट गया, x बराबर 7। तो गाय हमने क्या मांगी थी? x मानी थी, गाय हमने क्या मानी थी? x, तो और मुर्गी क्या मानी थी? y। तो वो पूछ रहा है गाय की संख्या कितनी होगी, तो गाय की संख्या कितनी आ गई? 7। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल सवाल था ये। नेक्स्ट देखो 57वां सवाल। 57वां सवाल है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। अगर इस उत्तराखंड के पेपर में इतना टाइम था, अगर आप आराम से बैठ करके गिनते और ट्रिक की भी जरूरत नहीं थी, तब भी ये आंसर आपके पास सामने आ जाता, लेकिन बस कंसंट्रेट हाई था उसमें, ये दिया था आपके पास। पहले मैं सिर्फ इसी चित्र पे बात कर लेता हूं। इस चित्र में कितने त्रिभुज है, ट्रायंगल है? अब मैं कोई ट्रिक नहीं लगा रहा हूं यार, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तो ये निकल गए। इसके बाद देखो 9, इसके बाद देखो 10, इसके बाद देखो 11, इसके बाद देखो 12, 12 निकल गए ना, 12 दिख गए। अब उसके बाद देखो 13 14 15 और ये निकल गए 16। कितने निकल गए? 16। ये तो गिन करके आ जाते। माना ट्रिक चाहिए तो भैया 8 है तो उसका दुगना कर दो, कितने हो गए? 16। बस कुछ नहीं करना था, समझाया था, पहले पढ़ाया भी था। तो 8 का दुगना कितना हो गया? 16। अभी चित्र और बड़ा है, चित्र और बड़ा है, उसको मेंटेन कर लेते हैं। ये अब ये चित्र बड़ा हो गया। अब जब चित्र बड़ा हो गया तो आप बताइए कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट ये देखिए और फिर से वही मैनेज, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 का दुगना अंदर वाले के लिए 16, बाहर वाले के लिए 8 का दुगना 16, और नए चित्र के आ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टोटल संख्या कितनी आ जाएगी? 32। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला। इतना सरल सवाल था ये, बताइए, छोड़ने वाला कुछ भी नहीं था इसमें। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। संडे क्लास बुला करके बताया था कि वामाव्रत, दक्षिणाव्रत, दायाव्रत क्या है। तो संडे को उस दिन बुलाया था तो मैंने ये सवाल समझाया था आप लोगों को। देखो आ गया सवाल, एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। देखो मेंटेन कैसे करना है, ये हो गया। एक बार ओरिजिनल चित्र बना लो, समझा रहा हूं भाई, वैसे इतना करने की जरूरत भी नहीं है। पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ये हो गया उत्तर और पूरब, ये हो गया आपका उत्तर और पश्चिम, ये हो गया आपका पश्चिम और दक्षिण, और ये हो गया आपका पूरब और दक्षिण। ठीक है, तो पूरब पश्चिम दक्षिण ये हो गया। अब देखो इस सवाल में क्या था कि वो वामाव्रत का जिसका अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज और दायाव्रत का अर्थ होता है क्लॉकवाइज। इतना सिंपल भाषा थी। अरे कुछ नहीं करना था आपको, क्या करना था, 135 डिग्री वामाव्रत है तो लेफ्ट लिख देना था, और 180 डिग्री आपका दायाव्रत था तो राइट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ऐसे कर लेना था। लेफ्ट राइट लिख लो या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, माइनस कर दो इसमें से, ये आ जाएगा 45। जो संख्या ज्यादा बड़ी है उसको ले लो राइट। तो ये देखिए इसका मुख दक्षिण की ओर है। अब एक राइट अर्थात क्लॉकवाइज रोटेशन कराना है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, खत्म। जब 45 डिग्री हो गया, बताओ उसका मुख कहां को है? पश्चिम और दक्षिण को। ये तो था ट्रिक के साथ। वैसे अगर देखा जाए, अगर आप घुमाते भी 135 डिग्री लेफ्ट लेकर के जाते, यहां पहुंचते, और उसके बाद वहां से 180 कर देते, यहां पहुंच जाते, फिर भी आंसर आ जाता। कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। तो 58 क्वेश्चन ये था। 59 क्वेश्चन साइंस पर आधारित क्वेश्चन है कि मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दृष्टिपटल पर, कॉर्निया पर। इसका आंसर है रेटिना पर आ जाएगा। ठीक है, दृष्टिपटल पर। एक क्वेश्चन दे रखा है 60 वाला क्वेश्चन। अब 60 वाले क्वेश्चन को मैं कहां पर मैनेज कर दूं? तो यहां पे मैनेज करता हूं। ठीक है, 60 क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। 60 क्वेश्चन जो है, अब बात आती है, इसमें बोल रखा है 1/2, और इसका आंसर दे रखा है 3/4, इसका आंसर दे रखा है 5/8, और इसका आंसर दे रखा है 7/16, और ये दे रखा है क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अब मैं इसका आंसर निकालता हूं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बिना ऑप्शन देख करके आंसर 32 आ गया।
अब ऊपर वाले को मेंटेन करता हूं, 1 3 5 7 सबकी सब विषम संख्या बन रही है, तो अगली विषम संख्या क्या आ जाएगी 9, तो 9/32, 9/32, तो इसका आंसर आ जाएगा 9/32। अब मैंने कह दिया नहीं, इसका आंसर 9/32 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 11/32। अब ऐसा थोड़ी कि ये सवाल गलत हो गया, अब आपको धकधकाहट होने लग गई यार, एक तो सही हो रहा था वो भी सर गलत करवा दे रहे हैं। इसका आंसर 11/32 भी हो सकता है। अब आपने कहा सर ऐसे कैसे, अब मैं आपको चीज बताऊंगा उसे समझना। 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, अगली संख्या 9 आई, लेकिन 9 संख्या जो है वो आपका कटती है। 1 किसी से कटता है? अपने से, सिर्फ अपने स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा। 3 स्वयं से कटेगा या अपने से कटेगा। 5 स्वयं से कटेगा या अपने से कटेगा। 7 स्वयं से कटेगा या अपने से कटेगा। अगली संख्या 9 अगर लेते हो तो ये अपने से कट जाता है, 1 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो हो सकता है कि आंसर क्या आ जाए 11। तो आंसर अगर आयोग चुटकी लेते हुए 11/32 देता है तब भी हम उससे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपका आंसर ही ज़्यादा, मैं भगवान से कहूँगा कि यही आंसर सही हो जाए, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों ने यही आंसर किया है, 9/32, अधिकतर विद्यार्थियों ने यही किया है, और आयोग भी आपके साथ धोखा नहीं देगा, और इसका आंसर क्या लिखेगा 9/32। लेकिन अगर दे दिया, चुटकी ले ली, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी उसका क्या बन सकता है, आंसर बन सकता था। तो ये थे उत्तराखंड के सवाल। अब बताइए इसमें से क्या नहीं पढ़ाया था, सारा का सारा पढ़ाया था। क्या छोड़ना था? कुछ भी नहीं छोड़ना था, कॉन्फिडेंस बढ़ाना था, सवाल को हल कर देना था। फिर भी अगर छूटा छाटा या थोड़ा सा अगर दिक्कत हुई, तब भी मैं कहता हूं यार चलो 2 सवाल माइनस कर देते हैं, तब भी यार क्या कहते हैं 7 सवाल क्या होने चाहिए थे, सही होने ही चाहिए थे। वैसे छोड़ने वाला कोई नहीं था, सब लेने वाले थे। इतना अच्छा पेपर, इतनी अच्छी रीजनिंग की व्यवस्था, जो आपके लाइफ को चेंज करने का पार्ट था। तो अगले पेपर में ठीक इसी तरह से रीजनिंग और करंट पर एक विशेष फोकस मेरा दोबारा आप लोगों के साथ होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ करके मेरे साथ अगले उत्तराखंड के पेपर को मजबूत करने का प्रयास करते हैं। जो इसमें कमियां रह गई, जो आप लोगों ने इसमें थोड़ी बहुत नादानी दिखाई है, उस सबको दूर करिए। अगले पेपर के लिए अपने आप को तैयार करिए। गुड लक।